नमस्कार विद्यार्थियों, जो अपनी प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के तहत जो नेक्स्ट क्लास है उसके तहत बात करेंगे अपन। नया राजा आज महाराणा प्रताप पढ़ लिया था, उनके बाद जो उनका पुत्र आता है अमर सिंह, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी अमर सिंह के बारे में रहेगी कि अमर सिंह ने किस कारण मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो हुआ क्या था, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह भी अपने पिता के जितना का जितना वीर था, लेकिन अमर सिंह की मजबूरी हो गई थी कि उसको अपने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उस समय मुगल शासक था जहांगीर। शासक कौन था? जहांगीर। अकबर था, उसकी मृत्यु 1605 ईस्वी के अंदर हो जाती है। लेकिन जहांगीर के पास अब सिर्फ काम ही एक ही था, किसको जीतना है? मेवाड़ को, क्योंकि अकबर ने संपूर्ण पूरे हिंदुस्तान के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार स्थापित कर दिया था। तो जहांगीर के सामने क्या था? सिर्फ मेवाड़ को जीतना। इसलिए जहांगीर ने अपना पूरा फोकस कहाँ पर लगाया? मेवाड़ पर लगाया। इस कारण मेवाड़ को जीतना क्या हो गया? आसान हो गया। तो लगातार आक्रमण किए गए। तो अमर सिंह ने तो कहा मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया, देखो एक राजा होता है ना, उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है प्रजा। जहांगीर को पता था कि करना क्या है। जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ। शाहजहाँ मतलब खुरम, ठीक है ना? शाहजहाँ खुरम कहते हैं, जहांगीर को ही सलीम कहते हैं। तो अपने पुत्र खुरम से इसने कहा कि वो पूर्ण रूप से अपना फोकस किसके ऊपर रखे? मेवाड़ के ऊपर रखे। तो लगातार पूर्ण रूप से फोकस मेवाड़ पर रखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आम जनता थी ना, उनको लगातार नुकसान पहुंचाया। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। तो और जो अमर सिंह था उसको मजबूरन संधि करनी पड़ी। ये भी अमर सिंह ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं संधि नहीं करूंगी, लेकिन इनके जो सामंत वगैरह थे उन्होंने समझाया कि लगातार प्रजा को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आपको संधि करनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसके लिए इसने क्या कर दी? संधि कर दी। तो हम कह सकते हैं मेवाड़ मुगल संधि। ये लिखना आप है ना, मेवाड़ मुगल संधि। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है। 1615 ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है? 1615 ईस्वी के अंतर्गत होती है। लिख सकते हैं 5 फरवरी 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर होती है। किसके मध्य होगी ये संधि? मेवाड़ और मुगल हो रही है। मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? अमर सिंह। और जो मुगल सेनापति था कौन था? मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। इनके मध्य होगी संधि। तो देखो संधि तो इन राजाओं के मध्य हो रही है, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर किस किस व्यक्ति ने किए, उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो जहांगीर की ओर से तो कौन आया? खुरम। कौन आया था? खुरम। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन आया था? खुरम आया था। लेकिन संधि हो रही थी उसी समय आपके जहांगीर। देखो एक नॉर्मल सी चीज़ समझना, इसको मैं वापस समझाता हूँ आपको, है ना? 2 मिनट रुकना। देखो ठीक है ना, इनके मध्य संधि हुई। अब देखो हुआ क्या था कि अमर सिंह ने कहा कि संधि तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी कुछ क्या है? शर्तें हैं। कि पूछा कौन कौन सी शर्तें आपकी? कि जो मेवाड़ का राजा है वो कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। तो सीधा सा पहली शर्त कौन सी थी? देखो संधि की शर्तें, हेडिंग डालोगे संधि की शर्तें। पहली शर्त तो थी कि मेवाड़ महाराणा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? कि मेवाड़ का राजकुमार जाएगा।
कौन जाएगा? मेवाड़ का राजकुमार। दूसरा क्या है कि मेवाड़ महाराणा अपनी पुत्री या अपनी बहन की शादी कहाँ नहीं करेगा? मुगलों से नहीं करेगा। लिख सकते हैं मेवाड़ महाराणा मुगलों से विवाह नहीं करेगा, मतलब विवाह के संबंध नहीं बनेगा, के संबंध ठीक है ना। मेवाड़ महाराणा मुगलों से विवाह के संबंध नहीं बनाएगा। ये जो शर्तें रखी गई, और एक आ गया कि चित्तौड़ का जो पूर्ण किला है, चित्तौड़ का दुर्ग पुनः मेवाड़ महाराणा को दे दिया जाएगा। चित्तौड़ का दुर्ग पुनः मेवाड़ महाराणा को दे दिया जाएगा। मेवाड़ महाराणा को दे दिया जाएगा। परंतु मेवाड़ महाराणा इसके पुनर्निर्माण मतलब मरम्मत नहीं कराएगा। मेवाड़ महाराणा इसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। ठीक है, और क्या शर्त थी उसके बारे में अपन समझें। मेवाड़ महाराणा मुगलों को युद्ध के समय एक 1000 घुड़सवार उपलब्ध करवाएगा। ये प्रमुख थी शर्त। अब देखो हुआ क्या, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह ने कहा कि मैं संधि तो कर लूँगा, लेकिन मेरी क्या है, कुछ शर्तें हैं। अमर सिंह ने पहला कहा कि पहली शर्त तो अपनी बताई कि मेवाड़ का जो महाराजा है वो कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। कि शाहजहाँ ने कहा अपने पिताजी से, अपने पिताजी कौन थे, शाहजहाँ के पिताजी कौन थे, जहांगीर, उनसे कहा कि पापा वो बात कह रहा है कि वो कभी दरबार में नहीं आएगा। जहांगीर ने कह रहा है बेटा बात मान ले उसकी, बस ये अधीनता स्वीकार कर रहा है वही बड़ी बात है। कि अपने इतिहास के अंदर ये जाना चाहिए कि किसके साथ अधीनता स्वीकार की, कि बाप जिंदगी भर काम करता रहा अधीनता स्वीकार करवाने का, लेकिन जहांगीर ने इसको स्वीकार करवा दी। तो कहा कि जो ये शर्तें बोले वो शर्तें मान ले। तो जहांगीर ने सारी शर्तें क्या हो गई, इनकी मान ली, और ये संधि हो गई। कौन सी? मेवाड़ और मुगल संधि हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ की तरफ से जो संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे ना, उनका नाम था हरिदास एवं शुभकरण। क्या नाम था? तो हम लिख सकते हैं, ये मिटाता हूं मैं, नोट डाल के लिखना। मेवाड़ की ओर से संधि का प्रस्ताव हरिदास व शुभकरण जी लेकर आए थे। जहांगीर ने कहा भाई साहब मैं तो जाऊँ नहीं, तुम्हें संधि करनी है तो अमर सिंह ने कहा मैं तो जाऊँ नहीं भाई साहब, तुम्हें संधि करनी है तुम लोग चले जाओ। तो हरिदास जी व शुभकरण जी कहाँ चले गए थे? संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। और मुगलों की ओर से संधि का प्रस्ताव शाहजहाँ लेकर आया था। ठीक है ना। फिर अपन लिख सकते हैं कि संधि के बाद
मेवाड़ का राजकुमार करण सिंह मुगल दरबार में गया था। अब देखो आपसे सीधा सा सवाल पूछ सकता है कि मेवाड़ की ओर से मुगलों के दरबार में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन था? करण सिंह। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक है ना, तो कौन गया था? करण सिंह। फिर युवराज ने जहांगीर ने करण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया। कितने हज़ार का? 5,000 का मनसबदार बनाया। ठीक है ना, कि 5,000 का मनसब दिया किसने? जहांगीर ने करण सिंह को। करण सिंह कौन था? अमर सिंह का बेटा था। किसका बेटा था? अमर सिंह का। और जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां लगवाई। कहाँ पर? आपके आगरे के दुर्ग में। कहाँ लगाई? तो जहांगीर बड़े ही खुश हुआ। जहांगीर ने कहा बस पापा का काम पापा ने नहीं किया, अपन ने काम कर दिया, अपन खुश। तो जहांगीर ने अमर सिंह व कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा दुर्ग में लगवाई। ठीक है ना, तो अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां लगाई। किसने लगाई? सवाल पूछ सकता है कि अमर सिंह व करण सिंह की मूर्तियां लगाने वाला शासक कौन था आगरे के किले के अंदर? तो कौन था? आपके जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। लिखो ये। एक व्यक्ति आता है सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। तो लिख सकते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो कहता है कि जो जहांगीर था ना, जहांगीर ने जो मेवाड़ महाराणा था उनको बल से नहीं बुद्धि से अधीन किया था। तो क्या स्लोगन देता है सर टॉमस रो? ये कहता है कि मेवाड़ महाराणा मुगल बादशाह ने मेवाड़ महाराणा को बल से नहीं बुद्धि से अधीन किया था। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? देखो कहने का मतलब क्या है कि मुगल बादशाह को पता था कि हम कितनी भी सेना भेज देंगे ना तो भी ये जो मेवाड़ महाराणा है वो क्या हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जो आपके मुगल बादशाह था उसने महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से मजबूरन अमर सिंह को क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। देखो ठीक है, ये स्लोगन याद रखना है ना, इम्पोर्टेंट है। कोई पूछ ले कि सर टॉमस रो की किसने कहा था कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ महाराणा को बल से नहीं बुद्धि से अधीन किया था? किसने कहा था? सर टॉमस रो ने कहा था। और चावंड 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। कितने वर्षों तक?
28 वर्षों तक। ठीक है, ये होता है आपके अमर सिंह कंप्लीट। देखो अमर सिंह फिर बहुत दुखी हो जाता है और अमर सिंह चला जाता है आपके राजसमंद झील बनेगी वहाँ पर चला जाता है। ठीक है ना, दुखी होकर, और राजपाट वगैरह सब छोड़ देता है। राजपाट किसे देता है? अपने पुत्र करण सिंह को दे देता है। तो अब थोड़ा सा करण सिंह के बारे में देख लेते हैं। लिख लिया होगा आपने। शासन अमर सिंह का, अमर सिंह बता, शासनकाल अमर सिंह का है 1597 से 1620। ठीक है, अमर सिंह का शासनकाल। इतना याद नहीं रखना, माता पिता नाम से सब बार माता पिता याद करता फिर खाली महाराणा प्रताप रहा याद रखना। ठीक है, सिर्फ महाराणा प्रताप का अजब दे पवार है ना है, लेकिन अपन को इतना याद नहीं। अपन को सिर्फ क्या याद रखना है कि अपन को BSTC का एग्जाम क्लियर करना है नॉर्मल तरीके से, हाई लेवल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि कभी किसी आज तक अमर सिंह की माता का नाम का सवाल नहीं पूछा है। महाराणा प्रताप की माता का नाम का सवाल पूछा है जयवंता बाई, तो वो याद रखना है। ठीक है ना, अमर सिंह हो गया। अमर सिंह के बाद जो नया शासक बनेगा वो बनेगा आपके कौन? करण सिंह। कौन बनेगा? करण सिंह। थोड़ी सी करण सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो करण सिंह। मैं करण सिंह के बारे में कह सकता हूँ एकमात्र ऐसा शासक या प्रथम व्यक्ति जो कहाँ गया था? मुगल दरबार में गया था। तो इसका समय था 1620 से 28 तक, 1620 से 1628 ईस्वी तक। लिख सकते हैं यहाँ पर कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ की ओर से। ठीक है ना, मेवाड़ की ओर से जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके करण सिंह था। इसने कर्णविलास, इसने कर्णविलास व दिल को खुश करने वाले महलों का निर्माण कराया। तो कर्णविलास आपके नाम से, खुद के नाम से क्या रखा? कर्णविलास व दिल को खुश करने वाले दिलखुश महलों का निर्माण कराया, महलों का निर्माण कराया। और देखो करण सिंह ने इस प्रकार के महलों का निर्माण तो करा दिया, और एक इसने जग मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। तो कह सकते हैं कि इसने जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है ना। जग मंदिर इसे कहा जाता है सपनों का बना हुआ मंदिर, मतलब बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कभी उदयपुर जाओ, देखने का मौका मिले तो देखना। ठीक है ना, पिछोला झील के पास है। कहाँ पर है? पिछोला झील शायद राणा लाखा पढ़ोगे तब मेरे इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ पिछोला झील के बारे में, कि चिड़िया मार बंजारा ने झील का निर्माण कराया था। पिछोला झील मतलब पीछे है, किसे? उदयपुर के पीछे है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिछोला। पीछे का मतलब हो गया पिछोला झील। ठीक है ना। और इसने क्या किया, और ऐसा कहा जाता है कि जग मंदिर था ना, यहाँ पर आपके शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ कौन था? सीधी बात है, जहांगीर का क्या था? बेटा था। तो शाहजहाँ ने विद्रोह किया। उस विद्रोह के दौरान जग मंदिर के अंदर शरण दी गई थी। किसको? शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ ने अपने विद्रोह के समय, जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो बताऊंगा, विद्रोह के समय जग मंदिर में शरण ली थी। जग मंदिर में शरण ली थी। ठीक है। 1857 की क्रांति होती है ना, तब भी मेवाड़ महाराजा स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों के परिवार को यहाँ पर शरण दी थी। अब एग्जामिनर आपसे पूछ के सीधा सा सवाल पूछेगा कि जहांगीर ने अपने विद्रोह के समय शरण कहाँ पर ली थी? तो कहाँ पर ली थी? आपके जग मंदिर में ली थी। यहाँ जग मंदिर भी है और जग निवास भी है। ठीक है ना, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नया शासक आएगा आपका जगत सिंह।
ये लिख लिया होगा आपने। जगत सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। फिर नया शासक जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम है? जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह ने जग मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। इसने क्या कराया? पूर्ण निर्माण कराया। 1628 से लगाकर, इसका समय कब था? 1628 से लगाकर 52 ईस्वी तक। 1628 से 52 ईस्वी तक इसका क्या था? समय था जगत सिंह का। इसने जग मंदिर का क्या कराया? पूर्ण निर्माण कराया। जग मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। ठीक है ना? उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। जगदीश मंदिर, इसे कहते हैं सपनों का मंदिर। इसे सपनों का मंदिर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो अब के जगत सिंह था, उसके सपने में एक बार भगवान जगदीश जी स्वयं आए थे। मतलब भगवान विष्णु को जगदीश कहा जाता है, ठीक है ना? स्वयं आए थे और स्वयं उन्होंने कहा था कि मेरा मंदिर का निर्माण करवाना है तुझे। तो जगत सिंह ने उनका मंदिर का निर्माण कराया था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सपनों का मंदिर बना मंदिर, क्योंकि सपने में आए थे भगवान उनके, इसलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखो आगे अपन बात करें। जो ये मंदिर है, इसका वास्तुकार था अर्जुन। कौन था? अर्जुन नापा, ठीक है ना? ये इनके क्या थे? वास्तुकार थे। अर्जुन, भाणा, मुकुंद, इसके वास्तुकार, इस मंदिर के वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब तो समझते हो ना? मतलब बनाने वाले, डिजाइन वगैरह देने वाले सारे, ठीक है ना? ये क्या थे? इनके वास्तुकार थे। यहीं पर एक प्रशस्ति लिखी गई है, जगन्नाथ प्रशस्ति। इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, वो भी आपको बता देता हूँ। जगन्नाथ प्रशस्ति, इसका लेखक कृष्ण भट्ट था। कौन था? कृष्ण भट्ट। याद रखना, कौन था? कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ प्रशस्ति किसने लिखी थी? कृष्ण भट्ट ने। इंपॉर्टेंट करके लिखना। किसके समय लिखी गई? अब जगन्नाथ के नाम पर है तो सीधी सी बात है कि जगत सिंह के समय इसका रचना की गई थी। इस प्रशस्ति में पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से निर्माण कराया। उस समय आधा निर्माण किया था, ठीक है ना? पूर्ण निर्माण हुआ मतलब पूर्ण रूप से। पूर्ण का मतलब लिखना, पूर्ण रूप से। जगन्नाथ प्रशस्ति, इसका लेखक कौन आता है? आपके कृष्ण भट्ट आता है। और इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? कि हल्दी घाटी युद्ध किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जगन्नाथ प्रशस्ति से मिलती है। और जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की थी आपके कृष्ण भट्ट ने। उसके बाद देखो, और इसने अपनी धाय माँ मौजूबाई, क्या नाम था? नौजूबाई। इसने अपनी धाय माँ नौजूबाई का मंदिर बनवाया था। किसने बनाया? जगन्नाथ ने। किसने बनाया? जगत सिंह ने। किसने बनाया था? जगत सिंह ने। क्या बनाया? अपनी जो दायमा थी ना, जैसे उदय सिंह की दायमा कौन थी? हाँ, पन्नाधाय। तो पन्नाधाय
के बारे में अपन दाई माँ का पता चल जाए कि ऐसी माँ जो क्या करती है, उसका पालन पोषण करती है। रियल माँ तो नहीं होती है, लेकिन उनका क्या करती है, पालन पोषण करती है। उसे क्या कहते हैं, आपकी दाई माँ कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह अपनी किसके लिए, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, मतलब दान बहुत दिया करता था। ठीक है ना। तो ऐसा पूछ लें कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जो अधिक दान दिया करता था, उसका नाम क्या था, आपके जगत सिंह। तो लिख लो कि जगत सिंह बड़ा ही दानवीर व्यक्ति था। लिख लो, जगत सिंह बड़ा ही दानवीर व्यक्ति था। फिर आएगा उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक, राज सिंह।